नमस्कार बच्चों। हाँ, हम लोग अभी पिछला वीडियो जो आप देखे हैं, मैंने कोशिश तो किया आपको कि वान डे ग्राफ जनरेटर और कैपेसिटर के बारे में आपको मैं बता सकूं, कुछ उसका डेमो कर सकूं आपके सामने। तो डेमो किया और उसको ध्यान से देखिएगा और फिर क्वेश्चन हमसे करिए। उसमें आपको कहाँ पर कुछ और डाउट्स अगर हैं तो फिर बताइएगा हमको। आज हम सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा आपको अलग से करते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एग्जाम्पल्स स्पेशली एक दो तो हमें बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं और कि इस चीज़ को ज़रूर आप तक पहुंचाया जाए। और क्योंकि इसमें जो भी हम पढ़े हैं उसका एक्सट्रैक्ट छुपा हुआ है इन क्वेश्चंस में, जैसे पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का और कैपेसिटर का एक है। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं। एक एग्जांपल देखिए क्या है यहाँ पर। पेज जो हमारे पास जो एडिशन अवेलेबल है इस है ना, जो हमारे पास एडिशन है बुक का, उसमें पेज 59 पर है एग्जांपल 2.3। तो उसी के आसपास आपकी बुक में भी होना चाहिए या वही होना चाहिए। इसमें कह क्या रहे हैं, मेरे सामने वो क्वेश्चन है डिस्प्लेड, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। यहाँ फिगर बनाया हुआ है, क्या है ये, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के फील्ड शो किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज का यहाँ फील्ड शो किया हुआ है। और आप ये यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं पॉजिटिव चार्ज के रीजन में, ये इसको अलग जान के चलिए, यहाँ पर ये अलग है, ठीक है। तो ये रीजन हम अलग कर देते हैं ऐसे। तो क्या है ये P और Q के बीच में या A और B के बीच में जो हमको कंपेयर करना है, जो भी पूछेगा भाई। और ये जो PQ है ये पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में है, ये फिगर A आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है और ये फिगर B है। तो ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड है, ये दोनों दूर दूर हैं, बस फिगर बनाने के लिए एक जगह बना दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, फिगर A एंड B शो द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, positive and negative point charges respectively. Then statements are given. These questions are what? Question A, give the sign of potential difference Vp minus Vq and Vb minus Va. So A is what? You have to tell sign of Vp minus Vq. Means potential of V minus potential of Q, sorry, potential of P minus potential of Q and VB minus VA. Okay. इनका आपको क्या करना है, आपको साइन बताना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इन डिफरेंस का। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा किसी पॉइंट पर, और तो ये पॉइंट ज़्यादा पास है पॉजिटिव के, जो P है वो पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है इन कंपैरिजन टू Q। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हाइयर पॉजिटिव होगा, यहाँ उससे क्या होगा, लोअर पॉजिटिव होगा। सो Q पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव हर जगह, P पर इसका पोटेंशियल हाइयर पॉजिटिव होगा, पास में है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आप जानते हैं ना, कैसे लिखा जाता है, 1/P इक्वल्स 1/4πε0। सो चार्ज डिवाइडेड बाई R। तो P पोजीशन पर है तो P की डिस्टेंस, तो P की डिस्टेंस कम है इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, Vp ज़्यादा होगा। और VQ क्या लिख रहे हैं, 1/4πε0 एंड Q/RQ। तो Q देख रहे हैं ना, RQ बड़ा है तो VQ क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो P का पोटेंशियल
हायर पॉजिटिव, ये है ना लोअर पॉजिटिव थोड़ा होगा, तो Vp माइनस Vq क्या हो जाएगा? Vp माइनस Vq इज हाउ मच? हायर पॉजिटिव लोअर पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बिकॉज क्यों पॉजिटिव है? P is closer to given charge than Q, है ना? वैसे तो हम चार्ज का ही सिंबल Q यूज कर रहे थे बहुत बार, कैपिटल Q। यहाँ पर क्या है? Q पॉइंट है, तो चार्ज मत समझिएगा उसको। तो ये हो गया। और इसके बाद और क्या है दूसरा? देखिए Vb माइनस Va, अब देखिए क्या है? Vb Va नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर और यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल तो नेगेटिव होता है, तो A पर क्या होगा? हायर नेगेटिव, क्योंकि नज़दीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। ये R की वैल्यू A के लिए क्या है? कम है, और साइन क्या है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकली तो बड़ी वैल्यू होगी ना, R की वैल्यू कम है, तो ऐसा ही समझिए इसको कि यहाँ पर Va है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q है और Ra, और ये नेगेटिव में होगा, तो R जहाँ कम होगा वो हायर नेगेटिव होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, तो ऐसे में क्या होगा? certainly higher negative means lower value, and B, potential of B is less negative in comparison to potential of A. So you can say potential of B is higher. Okay, this is less negative, more negative. Okay, so B is what? Less negative means higher, and this is A is what? More negative. Okay, so more negative here. So certainly this is less. Va is smaller, so Va is less than Vb. Certainly Vb minus Va is okay. So Va is less means Vb is higher. Again, this is positive. So again, both are positive. So sign of this is positive, sign of this is positive. Okay. So I think you have gotten point here. Now B, give the sign of potential energy difference. Listen carefully. Give the sign of potential energy difference. Potential energy, अभी तो potential क्या है? Potential तो यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी certainly charge Q will be there, another charge, okay, other than this charge, कोई और चार्ज होगा उसको ले आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द Q एंड P, A एंड B। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ये तो हो गया, अभी इसको हम इरेज करते हैं, इतने ही स्पेस में हमको सारा काम करना है। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव, अगेन हियर आई एम राइटिंग दिस इज पॉजिटिव एंड दिस आल्सो पॉजिटिव। सो बी इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कब? ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं या यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा? सो गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। सो Q एंड P, हियर Q से P लेके आ रहे हैं, and certainly from here to here you can bring this charge from this point to this point. Point Q पर कोई चार्ज Q नॉट रख दें, Q नॉट नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है,
तो पॉजिटिव, ये चार्ज तो पॉजिटिव है, जो आ रहा है वो वाला चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो जो Q पर ले आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये लेस नेगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, P पर आएगा तो मोर नेगेटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0, 1 2 कोई चार्ज है तो, एंड दिस चार्ज इज, and this is Q1 Q2 upon R12. So this is written with sign. If any of these is negative, then certainly this will be negative. If both are negative, then this will be positive. If both are positive, then this value will be positive. So this is positive charge. Given charge is positive, and charge which is brought here, it is negative. So a small negative is there. तो टेस्ट चार्ज यहाँ पर, टेस्ट चार्ज क्या कहें, टेस्ट चार्ज तो हम पॉजिटिव कहते हैं, हम यहाँ पर क्या करें, नेगेटिव लेके आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव लेके यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं, Q एंड P, Q एंड P का डिफरेंस निकालना है। तो Q पर नेगेटिव चार्ज है, वहाँ से उसी नेगेटिव चार्ज को P पर ले आए, तो आपको क्या लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो क्या है, और अट्रैक्ट करने नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, तो Q पर छोड़ेंगे आराम से P पर आएगा अपने आप। तो जब कहते हैं ना, जब सिस्टम के फोर्स की डायरेक्शन में चलने देते हैं, कई बार बताया है, चैप्टर का पहला वीडियो याद करिए, अब भी डाउट है तो उस वीडियो को देखा करिए, बीच बीच में ज़रूर देखा करिए उस वीडियो को, वीडियो नंबर 1 फॉर सेकेंड चैप्टर, ओके, जो वर्क और एनर्जी की बात हमने किया था। तो देन इफ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम Q to P, then certainly this will come under the force of, in the direction of force of system. ये इसी का फोर्स अट्रैक्ट ही करेगा, नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, तो उधर ही तो आना है। तो जब इस चार्ज की डायरेक्शन में आने देते हैं, जिसके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होने देते हैं या कराते हैं या होता है, वही एनर्जी खर्च करता है। तो ये तो इन्हीं का फोर्स है, सिस्टम का ही फोर्स है, यहाँ नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में हेल्प करेगा, तो इसी का फोर्स, इसी के फोर्स के अंडर में आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। कौन सी एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आने में पक्का है कम होगी, तो ये एनर्जी कम मीन्स क्या हो जाएगा, Q to P ले आ रहे हैं तो एनर्जी कम होगी, नेगेटिव चार्ज। ओके, सो यू then you potential energy difference from between points Q and P, okay, so Q and P, so UQ minus UP, so this will be smaller potential energy, this will be higher potential energy, okay, यानी कह सकते हैं ये मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव है, दूर है तो सेपरेशन देख रहे हैं ना, ये बता रहे थे ना, 1/4πε0, एंड दिस इज Q1 Q2 अपॉन R, एक इसमें से नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर नेगेटिव हायर नेगेटिव। तो यहाँ पर स्मॉलर नेगेटिव हायर नेगेटिव, तो ज़्यादा से कम क्यों आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है एक्चुअली। तो UQ माइनस UP क्या है, ये पॉजिटिव, या डिफरेंस का आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, UP माइनस UQ करेंगे, तो ये क्या हो जाना चाहिए, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर केवल हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, करें फ्रॉम Q to P अगर ले रहे हैं, तो इसमें से इसमें सेपरेट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। और क्या करें, इसी में एक और पार्ट है, A एंड B, A से B, नेगेटिव चार्ज को A से B लेके आ रहे हैं, A से B, तब क्या होगा, यहां पर ये खुद ही नेगेटिव है, यहां जो रखा हुआ खुद नेगेटिव है, एक नेगेटिव को यहां लेके आ रहे हैं, यहां से यहां, तो खुद इसी के फोर्स के अंडर में आ रहे हैं, या वो फोर्स खुद ही हेल्प कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एनर्जी कौन खर्च करेगा, वही करेगा सिस्टम। तो जब सिस्टम के फोर्स की डायरेक्शन में इसको आने देते हैं, तो क्या होगा, खुद ही खर्च करेगा एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो A से B जाएंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। तो UA पर ज़्यादा एनर्जी है और B पर
सॉरी ए पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, और वही नेगेटिव चार्ज बी पर आएगा तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज नेगेटिव, देखिए ये भी नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हाइयर पॉजिटिव, ये वाला हाइयर पॉजिटिव, ये वाला स्मॉलर पॉजिटिव, तो ओके, ग्रेटर पॉजिटिव स्मॉलर पॉजिटिव, तो ए इज ग्रेटर देन, सो यू ए माइनस यू बी इज अगेन पॉजिटिव, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू बस रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जिसकी डिस्टेंस कम है वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कम ही होगी। अब साइन देख लीजिए कि क्या है, अगर पॉजिटिव है और ये न्यूमेरिकल डिस्टेंस कम है तो वो वैल्यू क्या होगी, हाइयर होगी, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या है सी ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करें, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। अब देखिए क्या कर, रेफरेंस बदल रहा है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, यानी फील्ड का जो फोर्स होगा उसने क्या किया, उसके लिए वर्क क्या है, ये गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। Q से P पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में फील्ड ने जो वर्क किया उसका साइन बताइए। मैंने कहा ना, जिसके फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, जिसके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसके लिए वर्क पॉजिटिव। अगर फील्ड का फोर्स मूवमेंट की डायरेक्शन में है तो वर्क फील्ड के लिए वर्क पॉजिटिव, अदरवाइज फिर क्या होगा, अगर फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट मूवमेंट हो रहा है तो ये फील्ड के लिए वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो आइए देखते हैं, Q से P पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहाँ गया, Q से P पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कौन सा वर्क किया, उसके लिए वर्क क्या होगा वो साइन बताना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में देखते हैं, तो Q से P पॉजिटिव ले आएंगे तो क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है और नज़दीक ले आने में क्या करेगा, अपोज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको वर्क करना पड़ेगा, बाहर वाले को वर्क करना पड़ेगा, तो आपके लिए पॉजिटिव हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस पर इधर होगा ना, बाहर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज को Q से P लेके आएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट मूवमेंट कराएंगे, और ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए वर्क नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए वर्क नेगेटिव होगा। क्यों, ठीक है। सो मूवमेंट, व्हाट, मूवमेंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओके, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कौन सा, स्मॉल पॉजिटिव जिसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज is in the direction opposite to the electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कौन सा फोर्स है ये, फोर्स ऑफ फील्ड, फोर्स ऑफ फील्ड, ओके। देन वर्क फॉर द फील्ड इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव, ऐसा, तो ये नेगेटिव है। अब देखिए क्या करें, अगला है, ये तो सी था, अगला क्या, डी है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। क्वेश्चन देखिए फिर से, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर वाले के लिए, जो बाहर का कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है उसके लिए वर्क क्या होगा, कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव होगा, अगर वो क्या काम करता है, नेगेटिव चार्ज को बी से ए लेके आता है,
तो B से A अगर नेगेटिव चार्ज को लेके आएगा तो बाहर वाली एजेंसी के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ये तो रिपल करेगा। देखिए ये रिपल करेगा ना, नेगेटिव को ये रिपल करेगा। अगर ये खुद ही नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे यहाँ पर इधर से B से A तो रिपल करेगा। तो रिपल्सन के अगेंस्ट किसको फोर्स लगाना पड़ेगा? बाहर वाले को। तो बाहर वाले के फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा और ये दोनों फोर्स अपोजिट है ही हैं, तो क्या होगा? निश्चित ही है कि बाहर वाले के लिए वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बाहर वाले के लिए यानी एक्सटर्नल एजेंसी के लिए वर्क क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो ठीक, डी वर्क इज पॉजिटिव फॉर एक्सटर्नल एजेंसी। है ना, एक्सटर्नल एजेंसी के लिए वर्क पॉजिटिव हो गया। कहाँ से कहाँ? बी से ए लेके आने में। अब इसके बाद एक और पार्ट है ई। इसमें क्या है? डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। डज द काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछ रहे हैं? देखिए, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज कहीं है इधर यहाँ पर B से A इन गोइंग फ्रॉम B से B टू A। सो B टू A क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। तो कोई चार्ज पहले से चलता आ रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे, और B से A की ओर जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? तो नेगेटिव खुद ही ये है, नेगेटिव चार्ज कोई मूव करता हुआ आ रहा है तो और नेगेटिव की ओर जाएगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। रिपल्सन हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सो इट विल डिक्रीज। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज will decrease. Okay, if it goes from B to A। ठीक है, ये B से A जाने में ये डिक्रीज होगा। और ठीक है, तो ऐसे, तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.3। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कनेक्ट कर दें कैपेसिटर को सप्लाई से और फिर उसके बाद उसमें डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, डिस्कनेक्ट कर दें तब इंसर्ट करें, ऐसे करके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए उस चीज़ को एक बार देखते हैं। ओके, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, okay, up to by a supply, okay, by a supply of EMF V। मान लेते हैं V वोल्ट की सप्लाई है, एक कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया। अब ये कैपेसिटर है और C कैपेसिटेंस है इसका, और सप्लाई ये यहाँ पर है। ठीक है, और ऐसे मान लेते हैं। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस इसका है
मान लेते हैं वी नॉट है ऐसे। अगर इसको की कनेक्ट कर दें की से इस तरह तो ये चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम कोई फुल्ली चार्ज होने के बाद चार्ज क्या होगा, ठीक, इसमें कैपेसिटर हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, एयर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो ये C नॉट इसका कैपेसिटेंस है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, देन चार्ज स्टोर्ड। अब देखिए क्या हुआ, चार्ज स्टोर्ड क्या हुआ, Q नॉट इक्वल्स C नॉट V नॉट, है ना, ऐसा हो जाए। तो C नॉट V नॉट, अब देखिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर्ड, एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये क्या हो जाएगा, स्टोर्ड इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर, C नॉट V नॉट स्क्वायर, या आपकी मर्जी इसको क्या लिखे, हाफ Q नॉट बाय हाफ Q नॉट V नॉट, ऐसा भी लिखते हैं, या यही क्या होता है, हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C नॉट, ये लिख सकते हैं, इस तरह होगा। अब क्या करते हैं, एक केस इसमें स्पेसिफिक आती है कि अगर सप्लाई कनेक्टेड ही रखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, पूरा फुल स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, तो क्या होगा, बाद में चार्ज क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, ये चीज़ में सप्लाई कनेक्टेड रहती है वैसे ही, तो ये सोर्स कनेक्टेड रहता है, तो केस जो बनती है, केसेस क्या है, 1 इफ सप्लाई remains connected and a dielectric slab, okay, slab is inserted between the plates, okay, to fill the gap, अब क्या होगा, गैप तो कनेक्टेड रखते हैं, तो एक चीज़ तो होगा कि अगर सोर्स कनेक्टेड है तो सोर्स है, वो अपने लेवल को मेंटेन करता है, मीन्स जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो उतना मेंटेन करेगा, वो कम नहीं होगा, तो Q तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, अरे सॉरी, V तो कांस्टेंट रहेगा, V जितना है उतना ही रहेगा, तो V विल रिमेन सेम, देन प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। देन अभी यहाँ पर शुरुआत पर ये सब देखते रहिए, चार्ज स्टोर्ड, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डला हुआ था तब क्या है, चार्ज स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल V नॉट तो है ही है, चार्ज Q है, ये C नॉट इसका कैपेसिटेंस है। तो एक चीज अब क्या हो जाएगा पहले केस के लिए, देन प्लेट पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच क्या हो जाएगा, देन प्लेट पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा, ये V नॉट ही रहेगा, क्यों, ये सोर्स से कनेक्टेड है, सोर्स अपने लेवल को मेंटेन करता है, आप जितना करंट ड्रॉ करिए वो उतना ही वोल्ट रहेगा। जैसे आपने 1.5 वोल्ट का एक सेल ले आया, कहीं लगा दिया, तो कितना भी देर चला लीजिए
यानी एग्जॉस्ट हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन एग्जॉस्ट होने से पहले आप करंट उसमें से ड्रॉ कर रहे हैं, ऑन कर दिए हैं स्विच, तो भी 1.5 वोल्ट ही रहेगा। तो 1.5 वोल्ट मेंटेन करता है, इसीलिए वो सोर्स है। तो क्या है, क्योंकि सोर्स क्या करता है, सोर्स मेंटेन्स, ठीक है, इट्स ईएमएफ, ठीक है, ऐसा सोर्स मेंटेन्स इट्स ईएमएफ, दिस इज सोर्स। देन what are other quantities? Charge and C. So on inserting this dielectric slab, ठीक, अगर ये डायरेक्ट स्लैब को इंसर्ट कर दें के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो सी कितना हो जाएगा, वो तो आप चाहे सोर्स कनेक्ट करें चाहे ना करें, डिस्कनेक्ट कर दें या पहले से ही कनेक्ट वैसे ही रहने दें, तो बस प्लेट्स के भी डायरेक्ट मटेरियल भर देंगे पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये C इक्वल्स सी नॉट इंटू के, ये तो के टाइम्स हो जाएगा, ये तो तय है कि होना ही होना, डायरेक्ट मटेरियल डाल देंगे तो के टाइम्स हो जाएगा। और क्या बचा, चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, न्यू चार्ज, ठीक, स्टोर्ड, Q क्या हो जाएगा, आप देखिए Q, तो Q क्या हो जाएगा, अब ये कनेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो C तो इतना बढ़ ही जाएगा और V उतना का उतना रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा CV, और ये क्या है C नॉट K है और फिर V नॉट है, तो क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट V नॉट, या इसी को हम क्या लिखते हैं, K टाइम्स Q नॉट, यानी पहले से चार्ज क्या हो जाएगा, जो इसमें एयर था उस समय कितना चार्ज था उसकी कंपैरिजन में अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा K टाइम्स, ठीक है। ये देखिए सोर्स कनेक्टेड है, तो क्योंकि सोर्स कनेक्टेड है तो चार्ज कैसे बढ़ जाएगा, जैसे ही इसका कैपेसिटेंस डाउन होगा वैसे ही चार्ज फ्लो करके यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा, पोटेंशियल सेम मेंटेन करने के लिए। तो वैसे ही होगा, आप जैसे आप कहीं से वेल है, कुआं है, उसमें से पानी निकाल लें 1-2 बकेट, फिर वो अपने लेवल को मेंटेन कर लेता है, क्योंकि बाकी वो सोर्स से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो सोर्स से जुड़ा रहेगा तो अपने लेवल को मेंटेन कर देगा। अभी अलग बात है कि अभी आपकी जनरेशन में और सिटीज़ में, गांव में तो अभी ठीक है, कोई कहीं कहीं मिल जाएगा कुआं, वहाँ भी नहीं मिल रहा है, तो सिटीज़ में तो कुआं है ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने आपकी जनरेशन में कुआं देखा ही नहीं है, और बकेट निकालने और डालने से क्या है, पानी कम होगा कि ज़्यादा होगा, वो तो फिर वही जाने जो नहीं देखा है, ठीक, लेकिन हम लोगों ने देखा है तो वही जानते हैं कि 1-2 बकेट आप 10 बकेट निकाल लेंगे तो लेवल वही रहेगा, क्योंकि चारों ओर से सोर्स से वो जुड़ा हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर से वो जुड़ा हुआ है, और वो वाटर आके वहाँ पर उस गैप को फिल कर लेता है। तो ये हो गया। और तो अब क्या हो जाएगा, इतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी ये U क्या हो जाएगा, देखिए, तो हाफ CV² भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, हाफ Q नॉट बाई C, सब उतना ही आएगा, हाफ CV², नया वाला, तो हाफ C कितना है, C नॉट K, V क्या है, वो तो V नॉट ही है, तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी,
हाफ, देख रहे हैं, तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर एंड के, एंड दिस कम्स हाउ मच, के टाइम्स यू नॉट। जो शुरुआत में था बिना डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए जो था पोटेंशियल एनर्जी, वो उसका के टाइम्स हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी जाएगी कहाँ से, कौन ले गया वहाँ पर, सोर्स से गई। सोर्स ने अपने चार्जेस को यहाँ पर पुश किया है, भरा है। जैसे ये डाउन हुआ, जैसे इसका लेवल डाउन हुआ, पोटेंशियल डाउन हुआ, वैसे ही क्या किया इसने, इस सोर्स ने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बढ़ा दिया के टाइम्स। तो ये हो गया, ये तब है जो सोर्स कनेक्टेड रहता है और डायरेक्ट स्लैब डालते हैं। अब अगली बार क्या करने जा रहे हैं कि कैप्सूल को चार्ज तो किया, लेकिन डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले क्या हुआ, डिस्कनेक्ट कर दिया। यानी चार्ज रहेगा इसमें, स्टोर रहेगा, लेकिन सप्लाई क्या हुआ, बंद कर दिया। अब उसके बाद डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, तो क्या चीज़ नया नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। सोर्स, ये चार्ज जो आया है यहाँ बढ़ा है ना, ये जो चार्ज यहाँ बढ़ गया के टाइम्स हो गया है, तो वो तो सोर्स से ही आया होगा। जब सोर्स डिस्कनेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, चार्ज नहीं आएगा, जितना चार्ज है उतना रह जाएगा, तो उसके बाद बाकी जो है तो वो बदलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या, व्हेन सोर्स इज डिस्कनेक्टेड after charging, okay, after charging the capacitor, okay, and then dielectric slab is inserted, and then dielectric slab is inserted। तो यहां पर क्या होने वाला है, एक चीज तो है डिस्कनेक्ट कर दिया तो सोर्स चार्ज का बंद हो जाएगा, ओके, मीन्स चार्ज नहीं आएगा नया, ओके। हियर चार्ज विल रिमेन सेम। इन दिस केस चार्ज stored will remain same, stored will remain same, means that is Q equals Q naught। अब एक K Q naught पहले जो हो गया था वो नहीं होगा यहाँ, है ना, यहाँ पर क्या है, Q इक्वल्स Q नॉट, जितना पहले चार्ज था वही रहेगा, लेकिन क्या बढ़ जाएगा, C तो सर्टनली बढ़ जाएगा ना, डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस पर तो कोई रोक नहीं है। सो डायलेक्ट्रिक स्लैब इट विल इंक्रीज नाउ, सॉरी, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो लेट्स सी, in this case let's say this thing, remember these things, okay. Then but see, new capacitance is how much, C equals KC naught, it will be there। ये तो होगा, ये तो कम होगा नहीं, चार्ज वही रह गया, C बढ़ गया, ठीक, लेकिन ये भी चीज तो है। देन न्यू पोटेंशियल, लेट्स राइट फ्रॉम हियर, न्यू पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, वही न्यू पोटेंशियल इज हाउ मच, V इक्वल्स Q बाई C। अब Q कितना रह गया, पहले से ही Q नॉट है, और C क्या हो गया, K C नॉट। तो अब क्या हो गया, ये देख रहे हैं,
1/k टाइम्स Q नॉट बाई C नॉट, ये क्या हो जाएगा V नॉट। तो पहले के पोटेंशियल का V नॉट बाई K यानी 1/k टाइम्स। तो अब क्या होगा, तो न्यू पोटेंशियल। अब देखिए चार्ज वही का वही रह गया, यहाँ से न्यू चार्ज, न्यू कैपेसिटेंस, न्यू पोटेंशियल, ऐसा हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, न्यू पोटेंशियल एनर्जी। पहले उस टाइम पिछली बार सोर्स कनेक्टेड है और डायरेक्ट स्लैब इसमें डालते हैं तो यहाँ क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है के यू नॉट। अब इस बार क्या होगा, न्यू पोटेंशियल एनर्जी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कितना होगा, U इक्वल्स हाफ CV²। तो हाफ C क्या है, के सी नॉट, और V² देख रहे हैं ना, तो क्या होगा V नॉट बाई K²। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाफ, और ये K² नीचे आएगा, ये K से कट जाएगा, तो C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन K। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पहले वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/k U नॉट। तो पिछली बार सोर्स कनेक्टेड था तब डायरेक्ट स्लैब डाले थे तो एनर्जी K टाइम्स हो गई थी, इस बार क्या हो गई, कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो ये एनर्जी आप सोच सकते हैं गई कहाँ, ठीक, ये एनर्जी कम होने का मतलब कहीं ट्रांसफ़र हो गई, तो जो स्लैब इसमें डाल रहा है उसको मिल गई, किसको मिल गई, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या होगा, जैसे ही स्लैब इसमें यहाँ पर टच कराते हैं, ले आते हैं, वैसे इसको पुल कर लेता है, तो उसको ले आने में इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर इंड्यूस होकर के इसको खींच लेता है अंदर। तो ऐसा खींचने में उसको काइनेटिक एनर्जी दे देता है अपनी एनर्जी खर्च करके, और उस काइनेटिक एनर्जी से अगर फ्रिक्शन लेस हुआ तो इससे वाइब्रेट भी करेगा इसमें, तो वहीं पर चली गई। तो इस तरह से होता है, अगर नहीं वाइब्रेट किया तो फ्रिक्शन वगैरह से क्या हो गया, हीट के फॉर्म में लॉस हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ, एनर्जी कहाँ चली गई है, ये एनर्जी देखिए, दिस एनर्जी इज स्पेंट इन पुलिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड, ओके, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड, वो अपने आप खींच लेता है। तो ये हो गया ऐसा, तो ये भी एक केस है, प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ही हम और कुछ प्रॉब्लम्स अगर देखेंगे तो आपके सामने इसमें रखेंगे। ये दो हम सोच रहे थे कि पहले इम्पॉर्टेंट है, इसको और रख दिया जाए सामने तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा ही इसलिए देखिए। तो अगर आप कुछ सजेस्ट करिएगा कि नहीं इस तरह का और कुछ डिस्कस करना है, कहीं से ऐसी प्रॉब्लम दिखती है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो हमें बताइएगा, हम फिर से उसको डिस्कस कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप देखिएगा इसको डिटेल में, और साथ में चैनल तो सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, लाइक करिए वीडियोस को, कमेंट करिए, और साथ में वीडियोस को शेयर करिए, और लोगों से कहिए इसको सब्सक्राइब करें जो भी आपसे परिचित हैं, रिलेटिव हैं, ताकि उनको इस छुट्टी में कुछ मटेरियल को एक और विकल्प मिल जाए, एक और ऑप्शन उनके लिए हो जाए मटेरियल पाने का। थैंक यू वेरी मच।